ओके सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। और इस वीडियो में आपको बाइनेंस की फ्यूचर ट्रेडिंग के ऐप के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि ऑलमोस्ट बिगिनर से लेकर एडवांस तक मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक क्रिप्टो ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, तो थोड़ा बहुत आप जाके नॉलेज ले लीजिए। और स्पॉट ट्रेडिंग मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप स्पॉट ट्रेडिंग कीजिए, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कीजिए। ओके, तो मैं रिकमेंड नहीं करता, किसी बिगिनर को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में एंटर करें बिना नॉलेज के। ओके, आपको ऑलमोस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बाइनेंस ऐप, हम बाइनेंस में फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं बाइनेंस ओपन कर लेता हूँ। बाइनेंस ओपन करने के बाद आपको इसमें केवाईसी कर लेनी होगी अपनी। इसमें केवाईसी इजीली सिंपल पैन कार्ड से केवाईसी हो जाती है। ठीक है, और केवाईसी होने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोफाइल का आइकॉन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे केवाईसी अगर आपकी डन हो जाएगी तो यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपनी केवाईसी कर लेनी है। और केवाईसी करने के बाद अभी मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता दूंगा फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम लोग को वॉलेट पे आ जाएंगे हम। तो मैं आपको एक मिनट यहाँ पे वॉलेट पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वॉलेट का आइकॉन है। ठीक है, वॉलेट पे आ गए हम। और यहाँ पे देखिए ऊपर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं सबके बारे में आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो ओवरव्यू है। यहाँ पे हमको जितने भी हमारे पूरे बाइनेंस के अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा। ठीक है, एक हो गया ओवरव्यू। और ये दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पे स्पॉट वॉलेट। ठीक है, स्पॉट वॉलेट वो होती है जो हम बिना लेवरेज या बिना किसी चीज़ के नॉर्मल जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ओके, और ये मार्जिन ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे हम मार्जिन लेके ट्रेडिंग करते हैं, लोन लेके, जैसे सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हो लोन लेके। इसके बारे में मैं कभी और बताऊँगा आगे। अपना मेन फोकस रहेगा इस बार फ्यूचर ट्रेडिंग पे। ठीक है, और P2P और अर्न ये सब भी मैं आपको सिखा दूंगा, बट ये अभी फ़िलहाल में नहीं, हम फिलहाल में सिर्फ फ्यूचर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको P2P अर्न ये सब में धीरे धीरे आपको हर चीज़ बता दूंगा। इस वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे ओनली फ्यूचर्स पे कि फ्यूचर्स होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लोग अर्न कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्यूचर्स का ऑप्शन दिख जाएगा और इस फ्यूचर का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको। सबसे पहले फ्यूचर का ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल से आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता तो घबराओ मत, मैं आपको बिल्कुल A to Z सिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर वाले वॉलेट में हमको थोड़ा सा बैलेंस डालना होगा, थोड़ा सा USDT ट्रांसफ़र करनी होगी। तो सबसे पहले वॉलेट पे क्लिक करो और यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करो। ठीक है, ऊपर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्यूचर्स लिखा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने स्पॉट वॉलेट से अपने को थोड़ा सा इसमें USDT डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र वाले बटन पे क्लिक करो आप। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे USDT सिलेक्ट करो। ये हमको USDT यहाँ पे डालना है। ठीक है, आप कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, USDT BUSD या फिर कोई भी कॉइन। मोस्टली USDT सिलेक्ट करते थे क्योंकि हम USDT के पेयर में ही ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो अपने को देखो यहाँ पे फ्रॉम स्पॉट टू फ्यूचर। ठीक है, हमको स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी है कर लेना। जैसे यहाँ पे $2 मेरे पास स्पॉट वॉलेट में है, $2 में क्लिक करके अगर मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरे पास तो अभी ऑलमोस्ट $312 है। आपके पास जितना भी होगा आप स्पॉट से निकाल के उसको यहाँ फ्यूचर में डाल देना। ठीक है, फ्यूचर में उसको ट्रांसफ़र कर लेना तो आपका फ्यूचर में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एक बार ट्रांसफ़र कर लोगे फ्यूचर में, तो आपको इस फ्यूचर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फ्यूचर में ये बैलेंस शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमको फ्यूचर में बैलेंस ऐड कैसे करना है। और सिंपल इसी तरह से आप फ्यूचर में से अपने स्पॉट वॉलेट में भी बैलेंस ऐसे ही कर सकते हो। अगर आपके पास फ्यूचर में समझ लो $312 है, मेरे पास समथिंग इतना है, आप सिंपल यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करो। ठीक है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो एरो दिख रही होगी, ये वाली एरो, ठीक है, इस पर क्लिक करो। और ये देखिए यहाँ पे अभी क्या है, हम USDT फ्यूचर से हम ट्रांसफ़र स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे अपना बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कॉइन आपको करना है वो सिलेक्ट कर लो। मैं अपना USDT से फिलहाल में कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 2 USDT। मुझे 2 USDT फ्यूचर से अपने स्पॉट वॉलेट में डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी 2 डाल दिया और यहाँ पे USDT फ्यूचर से मुझे स्पॉट वॉलेट में डालनी है। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पे ट्रांसफ़र की जो नीचे ट्रांसफ़र की बटन है यहाँ पे हमको क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 312 थे, कभी 310 बचे, $2 मेरे फ्यूचर से स्पॉट वॉलेट में चले गए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप मैंने आपको सिखा दिया है कि अपने को फ्यूचर वॉलेट में अपने को बैलेंस कैसे ऐड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं फ्यूचर की तरफ। ठीक है, कि इसमें होता क्या है, कैसे ट्रेडिंग होती है। तो हम यहाँ पे फ्यूचर पे क्लिक करो नीचे और यहाँ पे देखो एक सिंपल सा स्पॉट ट्रेडिंग के जैसा ही इसमें भी इंटरफेस है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले यहाँ पे कॉइन का नाम है कि कौन सा कॉइन में हमको फ्यूचर ट्रेडिंग लेना है, ठीक है। और आप यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉइन का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। जिससे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स आ गए, ठीक है। ये मैंने फेवरेट्स में ऐड करके रखे हैं। आप अगर ऑल पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर में कॉइन है, ठीक है। आपको कोई नॉर्मल अगर अपना पसंद का कॉइन चाहिए, जैसे मुझे BNB में फ्यूचर ट्रेड करना है तो मैं BNB लिखूंगा। यहाँ पे देखो BNB USDT आ गया, ठीक है। तो BNB पे क्लिक करके मैं BNB में ट्रेड कर सकता हूँ। तो एक सिंपल मैंने आपको बता दिया कि कॉइन कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक से पूरा एडवांस तक बता रहा हूँ, तो आपको आई थिंक सो कि फ्यूचर में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई ज़रा सा भी डाउट भी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम चलते हैं बॉटम से लेके यहाँ तक हम सब देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये क्या है और ये क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से कॉइन सिलेक्ट कर लिया BNB, ठीक है। हमको BNB में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले चलती है कि ये आइसोलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि हम जैसे आइसोलेटेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने फ्यूचर वॉलेट में अभी समझ लीजिए कि हमने $100 स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में, यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट में हमने $100 यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो हमारे टोटल फ्यूचर वॉलेट में $100 आ गए हमारे पास, ठीक है। ये टोटल फ्यूचर वॉलेट में है कि हमारे पास $100 आ गए। तो हम फ्यूचर में अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं इस कॉइन में कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। लॉन्ग या शॉर्ट करता हूँ तो मैं जितने भी BNB को लॉन्ग करूँगा, जैसे मुझे एक BNB को लॉन्ग किया मैंने यहाँ पे 10x लेवरेज के साथ, मैं आपको सब समझा दूंगा कि लेवरेज वगैरह क्या होती है। तो मेरे को $64 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो $64 मेरे को देने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आइसोलेटेड पे क्लिक करके, यहाँ पे अगर आइसोलेटेड है, ठीक है, अगर मैं आइसोलेटेड पे लॉन्ग करूँगा, ठीक है, आइसोलेटेड वाला सिलेक्ट करके और मैं लॉन्ग करता हूँ यहाँ से, तो देखिए क्या होगा कि जो मेरा पोजीशन ओपन होगा ना यहाँ पे, वो पोजीशन मेरा इसी $64 के अंदर ही रहेगा, ठीक है, कि इसी $64 के अंदर ही रहेगा, इससे नीचे मेरा पोजीशन नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग 635 पे हमने कोई पोजीशन ओपन किया, ठीक है, हमने यहाँ से समझ लीजिए कि हमने लॉन्ग ओपन किया कि हाँ हमको लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से 635 से लॉन्ग ओपन कर लिया एक, और प्राइस चलेगा 640, ठीक है, 640 प्राइस चलेगा। तो हमने यहाँ से लॉन्ग ओपन किया था और प्राइस ऊपर गया तो हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा वो तो हमारा होगा। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया और 635 से प्राइस आ गया 600, ठीक है, और प्राइस माइनस में आएगा, तो एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे हम स्पॉट ट्रेडिंग में हम होल्ड कर सकते हैं अपनी कॉइन को, कि फिर से हम वेट कर सकते हैं कि वो कॉइन अगर होल्ड करके हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम बाद में सेल करेंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे आपने समझ लीजिए $600 पे एक लॉन्ग ओपन किया है, ठीक है, लॉन्ग ओपन किया है, और एक प्राइस अगर यहाँ से लॉन्ग नहीं जाती और नीचे हो जाती है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, आपने लॉन्ग ओपन किया पर प्राइस नीचे जाने लगी, तो एक कुछ पॉइंट के बाद आपका पूरा ऑर्डर लिक्विडेट हो जाएगा। लिक्विडेट हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है कि आपको पूरा जो आपका पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको ना कॉइन बचेगा ना पैसा बचेगा, आपको पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, आपके पास ज़ीरो बचेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप बिगिनर हो तो इसमें मत आओ, आप सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग करो, जो कि सबसे बेस्ट होता है बिगिनर के लिए, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होता है बिगिनर के लिए। तो और अगर आपके पास, मैं देखो एक आपको टिप देता हूँ, अगर आपके पास $1000 है, ठीक है, आपकी पोर्टफोलियो में $1000 है, तो आपको सबसे पहले ना फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अपने पोर्टफोलियो का ओनली 10% यूज़ करो, ठीक है। इसका मतलब होता है सिर्फ $100 में आप अपने $100 यूज़ करके अपना फ्यूचर ट्रेडिंग करो, ठीक है। आप ये नहीं कि $1000 है तो आप $500 से ट्रेडिंग करने जाओ, ऐसे करोगे ना तो आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना आपको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ से $600 पे एक लॉन्ग ओपन किया है, ठीक है, मुझे लगता है $600 से प्राइस ऊपर जाएगा, तो ठीक है मैंने लॉन्ग ओपन कर दिया। लेकिन अगर $600 से प्राइस नीचे आने लग गया तो मेरा ये जो लिक्विडेट होता है, ये लिक्विडेट क्या होगा कि लिक्विडेट मेरे जो इसमें मैं आइसोलेटेड में से ही लिक्विडेट हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। मैं आपको एक और बार सिंपल सा इसमें समझा देता हूँ कि जैसे मैंने समझ लीजिए यहाँ से 600 से लॉन्ग किया है, ठीक है, और प्राइस चलेगा 650, तो मुझे प्रॉफिट हो गया। और अगर प्राइस 600 आ गया, ठीक है, 600 या समथिंग 550 आ गया प्राइस, तो यहाँ से मेरे को लॉस होगा, ठीक है, और लॉस होगा। और एक लेवल के बाद ना इसमें क्या होता है, एक लेवल के बाद आपका प्राइस लिक्विडेट हो जाता है, ओके। तो इसमें देखिए एक मैंने कैंडल बना, मैंने आपको यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक चार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक आपको सिंपल रुपीज़ में समझा देता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे ₹1 में एक BNB खरीदी, ठीक है, और ये BNB चली गई ₹2, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही BNB 0.5 आ गई
तो मुझे लॉस होने लगेगा, ठीक है, मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आइसोलेटेड में क्या होता है कि मैंने आइसोलेटेड में जितना फंड बीएनबी में डाला होगा, जैसे मैंने $100 की पोजीशन ओपन की, यहाँ से $100 डाल के मैंने बीएनबी की पोजीशन लॉन्ग की थी, तो अगर प्राइस नीचे आने लगेगी ना तो मेरे को लॉस इसी $100 का लॉस होएगा पूरा, और फिर मेरा ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लॉस मेरा यहीं पे रुक जाएगा, इससे आगे मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आइसोलेटेड पे क्लिक करके, ये जो आइसोलेटेड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं देखिए क्रॉस वाली पोजीशन ओपन करता हूँ, तो क्रॉस में क्या होगा कि आपके वॉलेट में, ठीक है, आपके फ्यूचर वॉलेट में जितना भी, ठीक है, फ्यूचर वॉलेट में जितना भी फंड होगा ये सबको यूज़ कर लेगा, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आने लग गई तो वो सबको यूज़ कर लेगा आपसे बिना पूछे, ठीक है, आपसे बिना पूछे वो पूरा यूज़ कर डालेगा और पूरा लिक्विडेट कर देगा, आपको पूरा जीरो कर देगा पूरा वॉलेट। तो मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा ट्रेडिंग आप आइसोलेटेड में ही करो, ठीक है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। अभी आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आइसोलेटेड क्या हो, तो मैंने आपको समझा दिया कि आइसोलेटेड क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा आप ट्रेडिंग आइसोलेटेड में ही करो एज ए बिगिनर, ओके। अब हम चलते हैं, ये 10x जो लिखा हुआ है इसको क्या है, इसको क्या बोलते हैं और ये किस यूज़ में आता है। तो इसको हम लेवरेज बोलते हैं, ठीक है। लेवरेज, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो हर कॉइन का अलग अलग क्वांटिटी आपको लेवरेज मिलेगी। जैसे मुझे यहाँ 1x से लेके 75x तक की लेवरेज मिल रही है, कहीं पे 15x मिलेगी, कहीं पे 100x, कहीं पे 150x, ठीक है। तो इस लेवरेज का मतलब क्या होता है कि लेवरेज का मतलब होता है कि हमको काइंड ऑफ लोन मिलता है, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको बता दूँ तो लोन मिलता है हमको, ठीक है। हमारे पास देखिए 100 रुपये है, ठीक है, लेकिन हमको 100 रुपये का नहीं, हमको 1000 रुपये की ट्रेड ओपन करनी है। हमको ये कॉइन 1000 रुपये की बाई करनी है, हमको 100 रुपये की बाई नहीं करनी है, हमको 1000 रुपये की बाई करनी है। लेकिन हमारे पास तो है 100 रुपये, तो हम 1000 रुपये हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 10x पे, यहाँ पे 10x पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 100 रुपये है, तो उसको हम अगर 10x की लेवरेज लेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। वो इंटू 10 हो जाएगा तो वो 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 1000 रुपये की कॉइन बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसमें लेवरेज का मतलब, ये होता है। तो आप जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना ही ज़्यादा आपको काइंड ऑफ लोन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 20x लूँगा तो हमको, अगर 100 रुपये है हमारे पास, अगर हमारे पास 100 रुपये है और हमने 20x की लेवरेज ली, ठीक है, तो हमारे 20x की लेवरेज लेने के बाद हमको 2000 का हम यहाँ से ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये होता है लेवरेज। अब इस देखिए लेवरेज का दो चीज़ होता है, ये प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देता है और लॉस भी बहुत अच्छा देता है, ठीक है। लॉस कैसे देता है और प्रॉफिट कैसे देता है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको मैं एक देखिए, एक सिंपल मैं आपको इसमें से एक चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ इस बटन से चार्ट ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा, इस चार्ट पे मत ध्यान दो, मैं आपको एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ये समझ लीजिए एक कैंडल है मेरी, ठीक है, ये कैंडल है मेरी। और यहाँ पे देखिए एक इसका यहाँ पे प्राइस 1 रुपये है, यहाँ पे प्राइस 2 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस है 0.5, ठीक है, 0.5। तो हमने 1 रुपये में पोजीशन ओपन करी थी अपनी, 100 रुपये लगा के हमने 100 रुपये लगाया था और 10x की लेवरेज ली थी, ठीक है, 10x की लेवरेज ली थी। तो अगर प्राइस 1 रुपये से 2 रुपये चले गया, मतलब प्राइस यहाँ से डबल हो गया, ठीक है, 2 गुना होगा प्राइस। तो हमने 10x की लेवरेज ली थी ना, तो हमारा प्रॉफिट भी डबल होगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट भी डबल होगा, हमारा 10 टू 20, ठीक है, 20% हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, 200% प्रॉफिट होगा। कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। कि आपका यहाँ से अगर प्राइस हमने यहाँ से हमने समझ लीजिए कि यहाँ से हमने पोजीशन ओपन करी और प्राइस यहाँ से अप जाता है, ठीक है, यहाँ से अप जाता है और यहाँ से 10% ऊपर जाता है प्राइस, 10% ऊपर जाता है। तो अगर हमने 10 की लेवरेज ली है ना, 10 की, तो प्राइस हमारा 100% हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लेवरेज रहेगी हमारे प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन लॉस भी उसमें ऐसा ही होगा, ठीक है, लॉस भी सेम होगा। अगर यहाँ से प्राइस ज़रा सा भी नीचे आएगी और प्राइस अगर यहाँ से समझ लीजिए 1% ऊपर गई और हमने 10 का लेवरेज लिया है तो हमको 10% प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस इसकी 1% ऊपर गई और हमने 10 का लेवरेज लिया है तो हमको 10% प्रॉफिट होगा, और हमने 50 का लेवरेज लिया तो 50% प्रॉफिट होगा बस। लेकिन यहाँ से प्राइस इसकी 1% ऊपर जाएगी लेकिन हमको प्रॉफिट इतना ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने लेवरेज ज़्यादा ले रखा है। और लॉस भी वैसे ही होगा, यहाँ से प्राइस अगर इसकी 1% भी नीचे आएगी और हमने 10 का लेवरेज लिया है ना, तो हमारा 10% का लॉस होगा, ठीक है, 10% का सीधा सीधा लॉस होगा। इसलिए लेवरेज हमेशा कम लो, ठीक है, जितना कम हो सके लेवरेज उतना कम लो। अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा मैक्सिमम 5 लेवरेज लो, ठीक है, मैक्सिमम 5 लेवरेज, इससे ज़्यादा आप लेवरेज लो ही मत। मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2 to 3 लेवरेज लो, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो जाएगा और आप एक अच्छा खासा सीख सकते हो बिगिनर होने के लिए, ठीक है। तो लेवरेज का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि लेवरेज कितना क्या होती है, ठीक है। लेवरेज हमेशा कम लिया जाता है, ठीक है, और हमेशा ट्रेडिंग आइसोलेटेड मोड में ही करो ताकि आपने जितना फंड एक
कॉइन में डाला है उतना ही लॉस हो आपका, बाकी वॉलेट का पैसा आपका ना यूज़ हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होता है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि लिमिट क्या होता है, मार्केट क्या होती है। लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। लिमिट होता है, पोस्ट है, मार्केट है, स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इसमें से आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ जो अभी आपके काम के है, ठीक है। मैं आप आने वाले फ्यूचर में आपको पूरा एडवांस सिखा दूंगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मेन यूज़ होता है लिमिट का, स्टॉप लिमिट का, स्टॉप मार्केट का और मार्केट का, ठीक है। इन्हीं 3-4 चीज़ों का हमको यूज़ करना है। अब मैं आपको सबका इसका मीनिंग समझा देता हूँ। अगर हम लिमिट मोड पर क्लिक करके अगर किसी चीज़ पे हम ऑर्डर लगाते हैं तो हम यहाँ अगर लिमिट मोड पे क्लिक करेंगे ना तो हम प्राइस हम खुद से प्राइस डाल सकते हैं कि हमको भाई हमको 500 पे चाहिए, तो हम यहाँ से 500 डाल के लॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। हमको 500 पे ही चाहिए, हमको इससे ज़्यादा पे नहीं चाहिए, इससे कम पे नहीं चाहिए, हमको 500 पे चाहिए, तो हम 500 पे खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर लिमिट पे क्लिक करके आप लिमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट पे अगर क्लिक करते हैं ना, मार्केट पे क्लिक करके मार्केट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं होगा। आपको आप यहाँ पे खुद से प्राइस नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पे आप बाय करोगे तो आपको इस प्राइस पे बाय होगा, ठीक है। ये जो प्राइस चल रही है इस प्राइस पे, करंट प्राइस पे बाय हो जाएगा और तुरंत ऑर्डर फिल हो जाएगा। ओके, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप मार्केट मत यूज़ करो, आप हमेशा लिमिट यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे अपने प्राइस में जो आपको प्राइस ओपन करनी है वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, हमेशा लिमिट यूज़ करो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो प्राइस डालनी है उस प्राइस पे यूज़ करो, ठीक है। ये प्राइस का मीटर है, यहाँ पे आप अपना प्राइस यूज़ करो, ठीक है। और यहाँ पे आ गई अमाउंट कि आपको कितना अमाउंट का BNB ओपन करना है, कितना मतलब अमाउंट आपको खरीदना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसे वन BNB खरीदता हूँ और मैं 10x की लेवरेज लेता हूँ तो मेरे को कितना डॉलर देना पड़ेगा। मेरे को देखिए, मैं 1 BNB ओपन करता हूँ 10x की लेवरेज के साथ, तो मुझे $63 देने हैं। मेरे वॉलेट में $63 होगा तो मैं इतना मेरे को एक BNB की मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। और मैं मैक्सिमम 4 BNB यूज़ कर सकता हूँ। मेरे वॉलेट में जितना बैलेंस है उससे मैं 4 BNB खरीद सकता हूँ। तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप मैक्सिमम आपको जितना क्वांटिटी चाहिए वो आप उतना क्वांटिटी डाल दो, ठीक है। आप उतना क्वांटिटी डाल के खरीद सकते हो। और यहाँ पे एक देखिए, एक स्लाइडर होता है ये, ठीक है। ये मैं मोस्टली स्लाइडर ही यूज़ करता हूँ। ये आपके वॉलेट में जितना बैलेंस है आप उतने बैलेंस है इसको स्लाइड करके देखिए, सिंपल। अगर मैं 100 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे वॉलेट में $309 है, तो पूरे का मैं बाय कर लूँगा, ठीक है, 10x लेवरेज के साथ। तो मुझे पूरा बाय नहीं करना है, जैसे मुझे 30% है, मुझे 50% मान के चलो बाय करना है। मेरे वॉलेट में यहाँ पे $310 है, तो मुझे 150 के समथिंग $150 का बाय करना है। तो मैं यहाँ पे अगर स्लाइडर को 50% कर दूंगा तो देखिए, यहाँ पर स्लाइडर को मैंने 50 पर सेट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा $150 का समथिंग बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइडर ऐसे यूज़ करना है, आपके वॉलेट में जितना बैलेंस है उस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए, हमने कोई समझ लीजिए यहाँ पे 638 इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। और हमने 638 पे हमने पोजीशन ओपन करी। अब मैं आपको बताऊंगा पोजीशन ओपन कैसे होती है, लॉन्ग शॉट क्या होता है। यहाँ पे हमने पोजीशन ओपन करी 638 पे, और हमको समझ लीजिए हमको चाहिए कि 638 से जब प्राइस इसकी चली जाए 650, ठीक है, 650 प्राइस चली जाए तो हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक बंद हो जाए और हमको प्रॉफिट आ जाए। तो हम यहाँ पे ट्रेक प्रॉफिट में 650 लिख देंगे, ठीक है, ताकि अगर इसकी प्राइस 650 चली जाएगी तो हमारा जो हम ऑर्डर लिए रहेंगे वो ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और अगर हम स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि हमने 638 पे इसका अगर ऑर्डर लगाया हुआ है और यहाँ से प्राइस नीचे आने लगती है, ठीक है, और नीचे आके 620 पे आ जाती है प्राइस, और हमको यहाँ पे 620 पे आने के बाद हमको और लॉस नहीं सहना है कि भाई हमारा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 620 पे इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे कि इससे नीचे जब तक जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और लॉस हमारा रुक जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ठीक है। सबसे मेन, हमेशा आपको टेक प्रॉफिट यूज़ करो या ना करो, स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करो, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड मत लो। स्टॉप लॉस हिट होता है, बहुत लोगों को डर लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर प्राइस फिर से ऊपर ना चले जाए, तो उस केस में डरो मत बिल्कुल भी। आप हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करो, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे तो आप पक्का है लॉस खाओगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक होता है ओपन लॉन्ग और एक होता है ओपन शॉर्ट, ठीक है। अगर और स्पॉट वॉलेट में कैसा होता है, स्पॉट वॉलेट में हम बाय और सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाय है और एक यहाँ पे सेल है, ठीक है। यहाँ से हम बाय और सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे है ओपन लॉन्ग और ओपन शॉर्ट, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारी चल रही प्राइस 637 और यहाँ से हमको लगता है इसकी प्राइस जाएगी 650। हमको ऐसा हमने चार्ट वार्ट देख के हमने कहीं से पता लगाया कि चलो ठीक है भाई, इसकी प्राइस जाएगी 650, हमको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लॉन्ग ओपन करेंगे, ठीक है, कि हमको पता है कि अब प्राइस ऊपर जाएगी और यहाँ से हम लॉन्ग ओपन करेंगे। और लॉन्ग ओपन कर दिया हमने, और लॉन्ग अगर प्राइस ऊपर जाने लगी तो ठीक है, अगर प्राइस ऊपर गई तो हमको प्रॉफिट होगा।
और लॉन्ग ओपन किए, प्राइस ऊपर गई तो हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस नीचे आने लगी, हमने 638 पे लॉन्ग ओपन किया है लेकिन प्राइस इसकी आ गई 600, तो हमको लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो लॉन्ग ओपन किया था, हमको तो लगा था प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, प्राइस तो नीचे आ गई तो हमको लॉस हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल वैसे ही होता है शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे 638 इसके प्राइस है और हमको लगता है इसकी प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है, तो हमको लगता है यहाँ से इसकी प्राइस जाएगी $600 जाएगी, तो हम यहाँ से शॉर्ट ओपन करेंगे कि हाँ हमको पता है प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, और प्राइस अगर नीचे आने लगी, ठीक है, और हमने शॉर्ट ओपन किया और प्राइस नीचे आने लगी तो हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से काम होता है, इसलिए इसी को बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आने लगी तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो भी, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे आ रही है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हर जगह से होगा, बस आपको प्रॉफिट निकालने आना चाहिए। तो यहाँ से अगर शॉर्ट हमने किया, ठीक है, हमने अगर शॉर्ट यहाँ से ओपन किया अपनी पोजीशन और यहाँ से प्राइस नीचे आने लगेगी तो हमको प्रॉफिट होगा कि हमने 638 पे शॉर्ट ओपन किया है और प्राइस 600 आ गई तो हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर प्राइस 650 चली गई और हमने शॉर्ट ओपन किया था, हमको तो लगा था प्राइस नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा होगा, प्राइस ऊपर चली गई तो हमारा लॉस होगा, ठीक है। अगर हमने शॉर्ट ओपन किया और प्राइस ऊपर चली गई तो लॉस होगा, सिंपल। अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी तो आप कलर से देखिए, ग्रीन कलर मतलब प्राइस ऊपर जाएगी, रेड कलर मतलब प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। इस तरह से कलर से आप डिफाइन कर सकते हो कि कलर से होता क्या। तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो हमको लॉन्ग ओपन करना है, और प्राइस नीचे आएगी तो हमको शॉर्ट ओपन करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो आई होप, मेरे को लगता है कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। मैं एक आपको फटाफट से समरी दे देता हूँ पूरी वीडियो की, जिससे आपको पूरा एक बार फिर से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अपने को वॉलेट, फ्यूचर वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं। यहाँ से ट्रांसफर पे क्लिक करके स्पॉट वॉलेट से अपने को फ्यूचर वॉलेट में पैसे ऐड कर देने हैं, ठीक है, USD। अब इसके बाद फ्यूचर वॉलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से हमको कोई भी कॉइन हमको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इथेरियम सिलेक्ट कर लेता हूँ। इथेरियम सिलेक्ट करने के बाद हमको इथेरियम में ट्रेड लेना है, ओके। तो यहाँ से हमको आइसोलेटेड सिलेक्ट करना है और लेवरेज सिलेक्ट करना है। हमेशा हमको आइसोलेटेड में ही ट्रेड करना है और लेवरेज हमेशा 5x से नीचे ही रखनी है। और यहाँ पे ओपन क्लोज यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से ओपन क्लोज, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखाएगा यहाँ पे, तो आप क्लोज पे क्लिक करके भी यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हो, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमको यहाँ से लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमको अपनी प्राइस डाल देनी है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करके प्राइस डाल दो और यहाँ पे आपको अपना अमाउंट डाल दो, या तो यहाँ से अपना स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हो, ओके। और इसके बाद आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी यूज़ करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करके कंपलसरी हमेशा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और यहाँ से प्राइस अगर आपको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग ओपन कर दो, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट ओपन कर दो, सिंपल सी बात है। और इसके बाद आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप पोजीशन अपनी मॉनिटर करते रहो कि प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है, उस हिसाब का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार गैलरी में दिखा देता हूँ, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है कि कैसे कैसे इसमें प्राइस मतलब ऑर्डर लगते कैसे हैं और इसमें कैसे काम होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, मैंने एक यहाँ पे पोजीशन ओपन करी थी। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मैंने एक सेकंड, देखिए मैंने यहाँ पर डोज की पोजीशन ओपन करी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस में ओपन करी थी, पर आप क्रॉस में मत ओपन करना, आप आइसोलेटेड में ही ओपन करना, ठीक है। और मैंने 10x की लेवरेज ली थी, ठीक है। और मैंने 832 डॉज की पोजीशन ली थी और मैंने 0.41 पे एंट्री लिया था, ठीक है। 0.41 पे एंट्री लिया था और प्राइस मैंने लॉन्ग ओपन किया था, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब लॉन्ग होता है। अगर शॉर्ट ओपन किया रहता तो यहाँ पे लाल दिखता है, ठीक है। मैंने 0.41 पे एंट्री लिया था और प्राइस चली गई 0.54, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, प्राइस गई ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑर्डर लगाया था $45 का मैंने ऑर्डर लगाया था, ठीक है। और मैं प्राइस ऊपर गई तो मुझे $113 का प्रॉफिट हुआ, ओके। 250% का प्रॉफिट हुआ मुझे $113 का, ओके। सो प्राइस ऊपर गई तो हमको यहाँ पे $250 का प्रॉफिट हुआ और $113 का हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पे होता कैसे है कि जो $113 का प्रॉफिट हुआ ना, ये भी हमारा ही होगा, और ये जो $45 डाला थे हम, ये भी हमारा ही होगा, ठीक है। दोनों हमारी ही दोनों पोजीशन होगी, हम पूरा पैसा हमारा ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मैंने 0.41 पे एंट्री ली, अगर यहाँ से प्राइस नीचे चले जाता और नीचे चले जाकर 0.30 चले जाता, 0.23 चले जाता ना, तो मेरा जो $45 है ना, पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा ज़ीरो हो जाता है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचते, ठीक है। लिक्विडेट हो जाता है, हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचते अगर 0.23 चले जाती इसकी प्राइस, ठीक है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप जितना कम लेवरेज लोगे ना, आपको लिक्विडेशन प्राइस उतनी ही नीचे जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेवरेज अगर ज़्यादा लोगे तो लिक्विडेशन प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपको हमेशा कम लेवरेज लेनी है। तो इस तरह से करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। और फ्यूचर ट्रेडिंग के बहुत सारे ऐप्स है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाइनेंस से आप यूज़ करो, क्योंकि सबसे अच्छी सर्विस बाइनेंस की ही होती है। तो आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई तो
वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि पुल वगैरह क्या होती है और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे APY वगैरह लेनी है। तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।